नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम बात करेंगे 10 मिनट जीके जीएस सेशन की। इसमें द्वीप, सागर, तट यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये यूपी कांस्टेबल के लिए हम टारगेट करके बना रहे हैं। फिलहाल ऊपर यूपी वीडियो लिखा है, मुझे बात मालूम है चीज़, उसको आप करेक्ट करके चलिएगा। यूपी कांस्टेबल के लिए ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम बचेगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो बताइएगा, निकोबार, एलिफेंटा, रामेश्वरम, सालसेट, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मिलता है? भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा? रामेश्वरम। रामेश्वरम के अलावा यदि हमें यहाँ पर पम्बन द्वीप मिलता, ठीक है, तब भी हम उत्तर लगा सकते थे, क्योंकि पम्बन द्वीप, रामेश्वरम और क्या बोलते हैं जो धनुषकोडी वाली जगह है, ये सारे के सारे बीच में पड़ती हैं भारत श्रीलंका के। याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? जो तट तमिलनाडु, नीचे वाला सा तमिलनाडु है, ऊपर वाला आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर जो तट पड़ता है, इस तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार है, कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार है, कोंकण है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तट को हम कोरोमंडल बोलेंगे। मालाबार जो तट है, एक केरल के पास पड़ने वाला तट है, याद रखिएगा, ठीक है। कोंकण जो है एक गोवा के पास वाला तट है, ठीक है। कोंकण जो है वो गोवा के पास पड़ने वाला तट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक की खाड़ी, ठीक है। पाक खाड़ी से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग पाक खाड़ी से पाकिस्तान समझने लगते हैं। पाकिस्तान का संबंध नहीं है, पाक खाड़ी या पाक स्टेट का संबंध भारत और श्रीलंका के बीच से है, याद रखिएगा। तो भारत और श्रीलंका हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि भारत है और ये श्रीलंका है, ठीक है। इधर पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। इस बीच के लाइन में यहाँ पॉइंट पड़ता है मन्नार की खाड़ी। क्या पड़ता है? मन्नार की खाड़ी। तो हमारे पास यदि ऑप्शन मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी आएगा तो अभी हम चला लेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में क्या पड़ता है? पाक खाड़ी पड़ती है, याद रखिएगा। बाकी लक्षद्वीप, मालदीव, ये सारे के सारे पॉइंट गलत हो जाएंगे। देखिए, ये भारत है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, और इस एरिया में पड़ता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक खाड़ी आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? सह्याद्री आप किसे जानते हैं? ठीक है, सह्याद्री के नाम से आप किसको जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो पश्चिमी एरिया है, दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी एरिया है, जिसको आप पश्चिमी घाट बोलते हो, जिसपे आपको कलसुबाई चोटी मिलेगी, जिसमें आपको अनैबुदी चोटी मिलेगी, जिसमें आपको नीलगिरी के ऊपर डोडा बेटा चोटी मिलेगी, ये सारे के सारे चोटियां पश्चिमी घाट में है और इनको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा, तो हम जानते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है, ठीक है, गुजरात राज्य की। लेकिन गुजरात तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। लगभग 1600 किलोमीटर के लगभग तटरेखा जो है वो गुजरात की है, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया, तो हमें सेकंड नंबर वाला बताना पड़ेगा। गुजरात जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमें इनमें से सेकंड नंबर वाला ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमें मालूम है दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सेकंड नंबर पे आती है, इस ऑप्शंस के हिसाब से सबसे लंबी होगी। वैसे देखा जाए तो इंडिया में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है? वीडियो के एग्जाम में अभी अभी आया था, ये वीडियो एग्जाम में आया था, पूछा गया है सबसे बड़ा नदी द्वीप। प्रश्न आसान है, पहले बहुत बार पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप है, याद रखेगा, माजुली द्वीप, याद रखेंगे। कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा असम में, असम के माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? देखिए प्रश्न पूछा गया है, एक क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। एक क्या है? अरब सागर है, एक क्या है? अरब सागर है, ठीक है।
ये क्या अरब सागर, जो नीचे दिखाई दे रहा है ये हिंद महासागर है। ये मिलेंगे कहाँ, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो आप मान लीजिएगा इस पॉइंट पर ये क्या है, मिल रहे हैं। तो इधर पे क्या है, भारत की मुख्य सीमा का सबसे दक्षिणी पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट तो भाई इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में आता है। लेकिन भारत की मुख्य धरती का, ठीक है, सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या होता है, वो होता है केप कैमोरिन। क्या होता है, केप कैमोरिन। और केप कैमोरिन किसको बोलते हैं, कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन बोलते हैं। कन्याकुमारी किधर आता है, तमिलनाडु राज्य में आता है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आता कहाँ पर है, तमिलनाडु पे है। और कन्याकुमारी को ही कहा गया है क्या, केप कैमोरिन कहा गया है, केप कैमोरिन कहा गया है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, लेकिन ये टोटल बोलेंगे तब कहलाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, रामेश्वरम कहाँ पे आता है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप है वो रामेश्वरम है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम है, बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित, श्रीहरिकोटा द्वीप फेमस किस चीज के लिए है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए फेमस है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। किन दो द्वीपों के बीच किस के बीच अवस्थित है, झील पूछी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों में आती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में आती है पुलिकट झील में जो श्रीहरिकोटा है इसका मुख्य हिस्सा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगा। पुलिकट एक लैगून झील है, बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत की तटरेखा की लंबाई टोटल कितनी है, भारत की तटरेखा की कोस्टल लाइन की लंबाई पूछी गई है। इस पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर टोटल। लेकिन इसमें ना दो प्रकार की लंबाइयां ऐड हैं, दो प्रकार की कैसी, इसमें आपके राज्यों की भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ इसमें अंडमान निकोबार, जो कि भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी अलग है, उसकी भी ऐड है। यदि आप अंडमान निकोबार की हटा देंगे तो टोटल जो बचेगी, जो भारत के मुख्य भूमि की बचेगी, वो कितनी बचेगी, भारत बस की जो बचेगी वो 6100 किलोमीटर बचेगी, याद रखिएगा। टोटल 7516 किलोमीटर, लेकिन 7516 कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, तो ये वाला तो आप हटा दीजिएगा। अब बचा क्या, 6100, जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 6100 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी भारत की मुख्य सीमा की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में। तो हम जानते हैं ये भारत है, इस साइड पड़ता है पौंडुचेरी, यहाँ पे पौंडुचेरी पड़ता है, और इधर पड़ता है लक्षद्वीप। तो ये क्या हो जाएगा, ये भारत के दक्षिण में है और पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है लक्षद्वीप, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी राजधानी याद रखिएगा, ककरवती, ठीक है, ककरवती इसकी राजधानी है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे हमारे आज के, क्या बोलते हैं, इसके अलावा कुछ प्रश्न नहीं है, तमिल साहित्य की कुछ जानकारियां थी, इसको अलग से दिया जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे आज के जीकेजीएस के ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और यकीन मानिएगा ये 10 मिनट के क्वेश्चन आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे, क्योंकि आपको 1-2 नंबर दिलाने में बहुत कामयाब होते हैं कम समय के अंदर, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकॉन बजा करके। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।